दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। आज खड़े हैं दिल्ली के कालका मंदिर प्रांगण में, जो आज विश्व हिंदू महासंघ का जो महाराज हैं सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, उनके सौजन्य से उनकी देखरेख में दिल्ली प्रदेश कमेटी का गठन किया गया है। उसमें राजेश तोमर जी को अध्यक्ष बनाया है और जो महामंत्री हैं जयपाल सिंह चौहान को बनाया गया है और जो सचिव हैं दीपक देवल और धर्मवीर सिंह को बनाया गया है। ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है। मैं बात करता हूं जो महाराज सुरेंद्रनाथ अवधूत जी हैं, क्या कहना है। देखिए, विश्व हिंदू महासंघ एक राष्ट्रभक्त संगठन है जो धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व के स्वाभिमान के लिए कार्य करता है और हिंदुओं को संगठित, समर्थ और सशक्त भूमिका में लाने का प्रयास करता है। उसी दृष्टि से हमने विश्व हिंदू महासंघ की दिल्ली की इकाई का गठन किया है, जिसमें आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष का दायित्व श्री राजेश तोमर जी को दिया गया। उनके साथ ही साथ दूसरे पदाधिकारियों को भी घोषणा आपके समक्ष की गई और उनसे आग्रह किया गया कि वो शीघ्र ही जो बाकी जो अपने कार्यकारिणी का गठन करके अपने जो कार्यालय में उसको सूचना देंगे और उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी आपको वो देंगे कि किस किस को और क्या दायित्व दिया गया है। महामंत्री का दायित्व उन्होंने जयपाल सिंह जी को दिया है, 3-4 जो उपाध्यक्ष भी उन्होंने घोषित किए हैं। उसकी जानकारी मैं समझता हूँ राजेश तोमर जी आपको ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे, वो अभी आपको देंगे। 4 और 5 सितंबर को विश्व हिंदू महासंघ की भारत इकाई की तरफ से एक सनातन संस्कृति कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर हमने जो है बहुत प्रमुख विषय जो है उसमें लिए हैं, जिसमें बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है। एक है समान नागरिक संहिता, जैसे सामाजिक समरसता जो हिंदुत्व का प्राण है, कि मतलब ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर जो है एक जो है ऐसे समाज की रचना की जाए जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। भारत की जो शिक्षा नीति है उसके अंदर हम देखते हैं कि निरंतर जो है बाकी भाषाओं को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो हमारे सनातन संस्कृति के जो मूल हैं, जैसे संस्कृत भाषा है या और हमारी जो धर्म ग्रंथों का पठन पाठन बिल्कुल नहीं होता, उस पर भी जो सरकार का ध्यान दिलाया जाए और भारत की जो है शिक्षा नीति पर भी चर्चा की जाए। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारा जो है भारत की जो स्थिति है वो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति तक पहुँच गई है। अभी लगभग जो 1 अरब 35 करोड़ जो जनसंख्या भारत की हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि सरकार जो ऐसे कदम उठाए ताकि जो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके और जनसंख्या के नियंत्रण पर भी हम जो उस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि 5 तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है। वो शिक्षा के क्षेत्र में जाने माने व्यक्तित्व थे। उस दिन उनको जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी और उनके सिद्धांतों को भी जीवन में उतारने का एक प्रेरणा लोगों को दी जाएगी। देखिए, हमारे गुरुजी के पास तरह तरह की खबरें आई थी। कोई और पैरेलल ग्रुप चल रहा था पहले, उस पैरेलल ग्रुप को ख़त्म करने के लिए ये दिल्ली की जो बॉडी थी उसको ख़त्म किया गया, अब रिकंटिन्यू किया गया है। ये जो डिसीजन है हमारे महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी जो अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू महासंघ के, उनके द्वारा लिया गया है और मैं उनके जो लिया हुआ जो निर्णय है उस पर मैं अपनी पूरी तन मन धन से और मेरी पूरी टीम हमेशा तैयार खड़ी रहेगी विश्व हिंदू महासंघ के लिए। मुझे राजेश तोमर को दिल्ली प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी के साथ साथ हमारे राजेश पंडित जी को उपाध्यक्ष, छत्रपाल सिंह जी को सीनियर उपाध्यक्ष, संजय मित्तल जी को उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश का, सचिव के रूप में महामंत्री के रूप में जयपाल चौहान जी, सचिव के रूप में पूजा दामा जी, दीपक देवल जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर शर्मा जी और डॉक्टर राजेश जी को जिम्मेवारी दी गई है। अभी इस संगठन को और हम अपने कार्यकारिणी को और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और 4 और 5 सितंबर से पहले ये सारे कार्यकारिणी हमारी गठित होकर के प्रेस मीडिया को सूचित कर दिया जाएगा। विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय संगठन सह संगठन महामंत्री और विदेश संपर्क विभाग का प्रमुख हो। विश्व हिंदू महासंघ समय समय पे वार्षिक तौर पे एक आयोजन करती रही है। उसी आयोजन की अगली श्रृंखला में जो एक बैठक सभा न होते हुए यह एक तरीके से आपसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पे है। इसका नाम सनातन संस्कृत कॉन्क्लेव दिया गया है। 4 और 5 सितंबर को देश और विदेश के कई तरह के, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और साइंटिस्ट हैं, कोई जज है, कोई राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति है, उनको हम लोग बुला के
जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनके बारे में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग आयोजन कर रहे हैं। पूरे 2 दिन के सत्र में हमारे 6 मुख्य बिंदुओं पे बात होगी, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण, भारत का वर्तमान ज़रूरत, भारत की शिक्षा नीति, समान नागरिक संहिता, सामाजिक समरसता, भारत की ज़रूरत, हिंदू देवी देवताओं का अपमान सिनेमा और OTT में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नदियों और मंदिरों को कैसे हम आगे लेके चलें, इन विषयों पे हम लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें देश और विदेश से अच्छे अच्छे सशस्त्र हस्ताक्षर आ रहे हैं। प्रेस को हम लोग 31 तारीख को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बुला के और आयोजन की और जानकारियां साझा करेंगे। लेकिन इस आयोजन का सिर्फ मकसद है कि विश्व हिंदू महासंघ भारत इकाई के हर प्रदेश के लोगों को अगले लक्ष्य के लिए प्रेरित करना। और यह एक खुशी का विषय है कि जब हम लोग 2 दिवसीय आयोजन कर रहे हैं, उसी समय में ही ऐसी उम्मीद हो रही है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के तौर पे एक सनातनी का होने की उम्मीद जग रही है। हम विश्व हिंदू महासंघ के लोग और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के नाते विश्व हिंदू महासंघ करीब 49 देशों में फैला हुआ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हमारी ब्रिटेन इकाई इस रविवार को, जो हमारा 28 तारीख को पड़ रहा है, पूरे ब्रिटेन में और भारत के अन्य कई जिलों में हम लोग मंदिरों के माध्यम से सूर्य भगवान को एक खुश करने के लिए और ब्रिटेन में एक सनातनी व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री के तौर पे आवे। यह राजनीतिक मामला नहीं, यह सनातन संस्कृत का मामला है। ब्रिटेन में रह रहे सनातन और हमारे विश्व हिंदू महासंघ के जो हमारे ब्रिटेन इकाई के लोग हैं, उन लोगों ने संपर्क किया और उन लोगों ने 28 तारीख को यह एक हम अपनी मंत्रों के द्वारा और हवन के द्वारा एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोग 4 और 5 में, यानी कि 5 तारीख को जब उधर प्रधानमंत्री की घोषणा हो रही होगी, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं देश में जिस तरह से योगी और मोदी जी का पूरे देश में बोलबाला है, उसी तरह से एक सनातनी का इस ब्रिटेन के अंदर एक प्रधानमंत्री के तौर पे आएंगे, ऐसी हम लोग की उम्मीद है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ विश्व हिंदू महासंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष तोमर जी को, जो कि उन्होंने आज मेरे को दिल्ली प्रदेश का सचिव बनाया है और संगठन जैसी भी मेरे को जिम्मेदारी देगा उसे बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के निभाऊंगा। जी, मैं डॉक्टर राजेश, सचिव, पहले जिला अध्यक्ष था मैं, अब राजेश भाई ने मुझे ऊपर लिया है सचिव में। मैं राजेश तोमर जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को दोबारा दिल्ली प्रदेश का सचिव नियुक्त किया और उसके लिए हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कदम कदम पे जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ खड़े होंगे और तन मन धन से सारी व्यवस्था करेंगे और हिंदुत्व को ऊपर करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सुरेंद्र जी ने हमारे भाई राजेश तोमर जी में द्वारा विश्वास जताते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और उनके आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं द्वारा उपाध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ। हम हिंदू संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे, पहले भी से ही मजबूत करते थे, अब भी और ज़्यादा मजबूत करने की हम प्रयास में रहेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सुरेंद्रनाथ अब्दू जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें पुनः राजेश तोमर जी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और मैं हृदय की गहराइयों से राजेश तोमर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पुनः महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी दिल्ली प्रदेश में। मैं जयप्रकाश शर्मा भजनपुरा से और यहाँ पे कार्यकारिणी में सदस्य हूँ और महाराज जी जो भी आदेश देंगे तन मन धन से वो पूरा होगा हर तरह से। हिंदू आज की डेट में जाग चुका है। जैसे अभी जो फिल्म आई आमिर खान बोले जी, जिसे यहाँ करीना कपूर बोली कि भाई जिसे देखना है देखो, हम कोई कहने थोड़ी ना आ रहे, तो उनको हमारे देश के वासियों ने जवाब दिया कि जो फिल्म में जो कल्चर चल रहा है, जो हिंदुओं के देवी देवताओं को आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो अब आज की डेट में हमारी भारत की जनता ने यह दिखला दिया कि सेंसर बोर्ड फिल्म पास नहीं करेगा, भारत की जनता फिल्म पास करेगी। मैं धर्मेंद्र शर्मा, विश्व हिंदू महासंघ का सचिव, दिल्ली प्रदेश।
दोबारा सचिव असल में क्या जो भी हमारा कार्यकारिणी की जो इनकी गठन हुआ था, दोबारा सचिव बनाने का यही है कि जो हमने पहले मेहनत करी थी उसको हम कंटिन्यू कर सकें। जो मस्जिद वगैरह हैं, जो यहाँ पे यमुना के किनारे जो हमने सफाई अभियान करा था, और जो भी हम लोगों को सुविधाएं विश्व हिंदू महासंघ की साइड से दे सकते हैं वो सारी की सारी हम उनको देना चाहते हैं। और बाकी लोगों से आशा भी करते हैं कि वो संगठित होकर विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले एक बुलंद आवाज़ उठाएं कि सब हिंदू